दोस्तों देखिए, थीम्स अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए, अप्लाई नहीं हो रहा है थीम्स। क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ अक्षर बड़ा या छोटा हो रहा है, कलर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए, लास्ट क्लास में कराया था। इसी के रिवीजन के साथ आज का क्लास शुरू करता हूँ। देखिए, एक भी अप्लाई नहीं हो रहा है। मैं दिलज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ इसी के क्लास से, इसी के रिवीजन से मेरे यूट्यूब चैनल डीप टेक में। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, क्यों नहीं हो रहा है? पहले हम क्या करते थे, ये वेलकम टू डीप टेक है। वेलकम टू डीप टेक, यहाँ से जो टाइटल है इसे अप्लाई करते हैं। फिर ये है हेडिंग, इसका जो हेडिंग बनाया था हम लोग ने, ये देखिए। पर ये था सब टाइटल, है ना? ये था सब टाइटल। इसको बड़ा करते हैं, ये दोनों को भी बड़ा करते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा दोस्तों, अभी सभी थीम्स अप्लाई हो रहा है। देखिए, है ना? सभी थीम्स अप्लाई हो गया। इसमें आप लोग होम में जाके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सभी अंडरलाइन कर लिया है, इटैलिक कर दिया है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर्स भी चेंज किया है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हम क्या किया था, यहाँ का देखिए कलर्स चेंज हो रहा है अभी। तो आपको क्या समझ में आया? ये थीम्स अप्लाई करने के लिए, ये सब कलर्स अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इसका जो होम में जाके जो हेडिंग है, हेडिंग सब सेट करना पड़ेगा। विदाउट दिस हम लोग पेज लेआउट का ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब वही है जो होम में जाके आप सेंस स्टाइल्स में गया था, कलर्स। ठीक है, फिर आया था फॉन्ट्स। ठीक है, फिर था स्टाइल सेट। यही बात है, सेम चीज़। ठीक है, हम यहाँ पे पेज लेआउट में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थीम चेंज कर लिया है। देखिए, ठीक है। तो अगला था पेज लेआउट का मार्जिन्स। इसके लिए दूसरा एक फाइल लेते हैं। ठीक है, इसे जूम करते हैं ताकि कुछ समझ में आए। चलिए, फिर नहीं, थोड़ा छोटा करना बेहतर होगा, तो फिर मार्जिन्स आपको समझ में आएगा। ये देखिए, पेज लेआउट मार्जिन्स, पहले है नॉर्मल, अभी नॉर्मल में है। देखिए, फिर नैरो, ये देखिए इसका मार्जिन छोटा हो गया। मार्जिन्स क्या था, जैसे आपको थोड़ा याद हो सकता है कि जो साइड में जो खाली जगह होता है एक पेज में इसका जो साइड का खाली जगह होता है चारों तरफ, उसे मार्जिन्स बोलते हैं। चारों तरफ जो खाली जगह होता है, ये देखिए पहला पेज देखिए, चारों तरफ जो खाली जगह है उसे मार्जिन्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आया था हमारा मॉडरेट का मार्जिन्स अलग है, वाइट का अलग है, फिर मिरर का अलग है। ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट जो 2003 जो वर्जन है ऑफिस का, उसका जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है उसका अलग है। ये जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, आप जाके सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर आया था ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, ये वाला लैंडस्केप है, ये वाला पोर्ट्रेट है। फिर आया था पेज साइज, एक है लीगल साइज लंबा वाला। फिर आया लेटर साइज, फिर आया A4 साइज, फिर आया सबसे बड़ा A3 साइज। ठीक है, हम रखेंगे A4 साइज में। ठीक है, हमने ये सब लास्ट क्लास में कवर किए थे। इसी के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, आज के क्लास का पहला टॉपिक है कॉलम्स।
ये कहाँ मिलेगा? पेज लेआउट में जाइए, फिर यहाँ कॉलम्स मिल जाएगा आपको। इसके लिए हमें एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। फिर पेज लेआउट वहाँ जाइए। इसके पहले आपको जितना सिलेक्ट करना है कर लीजिए, हमें इतना कॉलम्स बनाना है, ठीक है। इसके लिए कॉलम्स 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स या कॉलम लेफ्ट की तरफ होगा या कॉलम राइट की तरफ होगा, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मोर कॉलम्स में जाके यहाँ पे 1 2 3 राइट ये सब तो हमने कर लिया है। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे इस एरो में क्लिक करके आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हो गया 5 कॉलम्स, ठीक है। 2 कॉलम्स किया था पहले। नीचे देखिए यहाँ अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने इतना ही सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो 3 कॉलम्स, ठीक है। और हमें जितना चाहिए उतना ही कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम्स रहते हैं, बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम्स जितना भी है ये 1 कॉलम्स में है। आप अक्सर अखबार में देखते हैं, अखबार में क्या होता है, कोई कॉलम्स रहते हैं। कैसे बनाते हैं कॉलम्स? इतना पोर्शन सिर्फ कॉलम्स बनाते हैं, बाकी सब कॉलम्स नहीं बनाते हैं। कैसे करते हैं? इतना सिलेक्ट किया, सिर्फ कॉलम्स 2 कॉलम्स। जैसे अखबार में रहते हैं इतना पोर्शन सिर्फ कॉलम्स में है, बाकी सब पैराग्राफ है। फिर आया इतना पोर्शन कॉलम्स, इतना पोर्शन कॉलम्स, बाकी सब पैराग्राफ। फिर इतना पोर्शन आ गया कॉलम्स, 3 कॉलम्स। जैसे अखबार में देखते हैं आप लोग, ठीक इसी तरह देखिए, ठीक है। और जूम करते हैं, देखिए बाकी जो कॉलम्स नहीं है इसे बोल्ड करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए इसे अनबोल्ड करते हैं। अभी देखिए जो कॉलम्स बनाया है उसे हम बोल्ड किया, अब देखिए, ठीक है। अभी देखिए इतना कॉलम्स बनाया, ये नॉन कॉलम्स है, ठीक है। ये कॉलम्स में है 3 कॉलम्स, ये बाकी सब नॉन कॉलम्स है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ठीक इसी तरह हम लोग कॉलम्स बनाते हैं। फिर आया मोर कॉलम्स में जाके आप नंबर ऑफ कॉलम्स सेट कर सकते हैं, ठीक है। कितना कॉलम्स चाहिए सेट कर सकते हैं। अप्लाई टू दिस सेक्शन होने से जो सिलेक्ट किया हो उसी में अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए आपको दिखा रहा हो, ये देखिए मोर कॉलम्स, इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा टू अप्लाई टू सिलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कॉलम्स, मोर कॉलम्स टू अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। अभी देखिए जादू, सभी में सिलेक्ट हो गया। क्यों? मैंने होल डॉक्यूमेंट अप्लाई किया। क्योंकि मैंने होल डॉक्यूमेंट अप्लाई किया इसलिए नंबर ऑफ कॉलम्स 2 सभी में अप्लाई हो गया, ठीक है। अप्लाई टू मोर ऑप्शंस 3 अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट में हो गया। दोस्तों और एक है, देखिए इसको सिलेक्ट किया, फिर कॉलम्स में गया, मोर कॉलम्स, कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। फिर एक है यहाँ पे लाइंस बिटवीन, ये लाइंस बिटवीन क्या है दिखाते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड टेक्स्ट या होल डॉक्यूमेंट, मैंने जहां सिलेक्ट किया हो उस पर इफेक्ट कराने का है, पूरे टेक्स्ट में नहीं, ठीक है। चलिए ये देखिए ये जो 2 लाइन आया है
दो पैराग्राफ के बीच में, दो कॉलम के बीच में एक लाइन आया है। देखिए, दो कॉलम के बीच में एक लाइन आया है। ये किस लिए आया है? क्योंकि मैंने कॉलम्स में जाके मोर कॉलम्स में ये लाइन बिटवीन दिया है। इसे डिसेबल करते हैं, आप देखिए लाइन चला गया है। ठीक है, अभी इसे एनेबल करते हैं। देखिए, इसे क्लिक किया, फिर ओके, अभी देखिए एक लाइन आ गया है इस लाइन बिटवीन के लिए। तो चलिए, कॉलम के क्लासेस आज यहीं तक का हो गया है। तो अगला जाते हैं ब्रेक्स। तो दोस्तों, अगला है पेज ब्रेक, जो मैंने आपको इंसर्ट टैब में यहाँ पे सिखाया था। ये वाला पेज ब्रेक जो कंट्रोल और एंटर प्रेस करने से आपका अप्लाई हो जाता था। इसके लिए हम पेज लेआउट में जाए, यहाँ पे जो ब्रेक्स है, पेज लिखा हुआ है, ये पेज और कुछ नहीं, ये जो इंसर्ट टैब का पेज ब्रेक है वो ही है। ठीक है, इसके लिए एक MS वर्ड का फाइल लेके आते हैं। ओपन, मैंने पहले बनाया था वो यहाँ पे है डेस्कटॉप में, माई फाइल में, ये वाला पेज ब्रेक। ठीक है, अभी कंट्रोल प्रेस करके माउस का रोलर घुमाओ, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो उल्टा उल्टा पी है ये क्या है? शो एंड हाइड ऑप्शन है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेज ब्रेक इंसर्ट हुआ या नहीं? इसके लिए होम में जाइए, ये जो पैराग्राफ टैब है ये है शो एंड हाइड ऑप्शन। ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और 8 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है दोस्तों? शो एंड हाइड ऑप्शन के लिए कंट्रोल शिफ्ट फिर 8 एक साथ, ये तीनों प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट और 8 प्रेस करने से एक साथ आपका क्या ओपन हो जाएगा? शो एंड हाइड ऑप्शन। वो है होम का ये वाला, ये देखिए उल्टा पी आ गया, ये है शो एंड हाइड ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ये देखिए शो एंड हाइड ऑप्शन आ गया। ये है आपका पैराग्राफ टैब और कुछ नहीं, ये है पैराग्राफ टैब। उल्टा पी आ गया ना, ये है आपका पैराग्राफ टैब। ठीक है, अभी देखिए छोटा करके दिया ताकि तीनों पेज नजर में आ जाए। अभी हम चाहता हो इस पोजीशन में पेज ब्रेक इस्तेमाल करें, ये वाला पोजीशन में जहां पे मेरा माउस का कर्सर है। छोटा कर इसलिए दिया हो, मतलब नहीं तो आपको अच्छा से तीनों पेज नजर नहीं आएगा, इसके लिए मजबूरी है छोटा करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे पेज ब्रेक लागू करते हैं, ब्रेक पेज। ये देखिए पेज ब्रेक यहाँ पे एक्टिव हो गया, यहाँ लिखा हुआ है पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है? क्योंकि होम में गया था, होम में जाके ये पैराग्राफ टैब शो एंड हाइड ऑप्शन एनेबल किया था। ठीक है, इसे एनेबल करने के लिए और एक शॉर्टकट की मैंने यूज किया था, वो है कंट्रोल शिफ्ट और 8। ठीक है, ये वाला शॉर्टकट की आपको पेज ब्रेक और शो एंड हाइड ऑप्शन एनेबल करने के लिए। और पेज ब्रेक के लिए और एक शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर प्रेस करने से आपका पेज ब्रेक लागू हो जाएगा। ठीक है, ये था पेज ब्रेक। जहां से पेज ब्रेक किया था वहीं पे क्लिक करें, क्लिक करके आप एंटर प्रेस कीजिए। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट पेज में कुछ डिस्टरबेंस हुआ क्या? नेक्स्ट पेज में कुछ डिस्टरबेंस हुआ क्या? डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है नेक्स्ट पेज में। अभी देखिए, बिना पेज ब्रेक अप्लाई करके अगर हम एंटर प्रेस करके लिखते हैं, एंटर प्रेस करके लिखते हैं तो ठीक है, चलिए कंट्रोल जेड करके, कंट्रोल जेड प्रेस करके सब अनडू करते हैं। जैसे पहले था ठीक ऐसा ही किया। अभी देखिए कंट्रोल जेड प्रेस करके पहले जैसा था ठीक ऐसा ही किया। अभी देखिए, अब सिर्फ मैं एंटर प्रेस करता हूं, नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट पेज में भी जा रहा है। देखिए, इसके लिए हमें पेज ब्रेक प्रेस करके, पेज ब्रेक यूज करके हमें लिखना चाहिए ताकि नेक्स्ट पेज में डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, दोबारा आपको दिखाते हैं, कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे,
कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल एंटर, ठीक है, हो गया। अभी हम कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, पेज ब्रेक लागू हो गया, ठीक है। कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही पेज ब्रेक लागू हो गया। चलिए अभी हम फिर लिखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या होता है। नेक्स्ट पेज में कुछ नहीं हो रहा है, देखिए, ठीक है। यह था पेज ब्रेक। तो दोस्तों अगला है कॉलम ब्रेक। तो कॉलम ब्रेक में क्या होगा, ठीक है, चलिए यहां पे पहले इसे हम 2 कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। कॉलम में जाइए, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, आपको जितना चाहिए आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर करीबन ये पेज ब्रेक की तरह ही है, पेज ब्रेक की तरह कॉलम ब्रेक, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूं जहां ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है वहां पे कॉलम ब्रेक अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ब्रेक में जाइए, कॉलम, अभी उस एरिया में कॉलम ब्रेक लागू हो गया। आप देख सकते हैं कॉलम ब्रेक लिखा हुआ है, यह रहा कॉलम ब्रेक, ठीक है। फिर हम एंटर प्रेस करते हैं, थोड़ा पेज को छोटा करते हैं, नहीं तो बाकी सब पेज दिखाई नहीं देगा ना। ये देखिए अभी मैं एंटर प्रेस करके कुछ लिख रहा हूं, नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट पेज में हिल रहा है क्या? जब तक पेज खत्म नहीं होगा तब तक नहीं हिलेगा, देखिए, ठीक है। अगर पहले इसे कंट्रोल जेड करके पहले जैसा कर देता हूं, अभी कॉलम ब्रेक लागू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कॉलम ब्रेक एंटर नहीं करते, सिर्फ एंटर प्रेस करते, क्या होता? ये देखिए राइट वाले पेज पे देखिए, वहां पे नीचे जा रहा है, देखिए, ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपको कुछ पहले वाले पेज में कुछ लिखना है तो आपको आइदर पेज ब्रेक, या अगर आपका कॉलम होगा तो कॉलम ब्रेक। अगर आपका सिंगल कॉलम है, 2 कॉलम नहीं है, तो आप पेज ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका 2 से 3 कॉलम है, अगर आपका किसी 20 का पेज में, सपोज आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेज है, आपको करेक्शन करना है 30 पेज में, तो आपको क्या करना है? कॉलम ब्रेक या पेज ब्रेक। तो क्या होगा, बाकी सब पेजेस में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये थे कॉलम ब्रेक। दोस्तों अगर आप चाहते हैं जो कैलकुलेट है, कैलकुलेट के बाद जितना है नेक्स्ट लाइन में चला जाए, आप क्या करेंगे? एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करके दूसरे लाइन में ले जाएंगे। पर ये आपका दूसरा लाइन नहीं हुआ, दूसरा पैराग्राफ हो गया। देखिए ये पैराग्राफ टैब आ गया है, ये अलग कुछ नहीं है, ये पैराग्राफ टैब है। इसे आप दर्शाते हैं ये एक पैराग्राफ है और ये वाला दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। मैं चाहता हूं एक सेंटेंस बनाने के लिए, एक दूसरा पैराग्राफ नहीं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए बैक करते हैं, ठीक है। अभी कोई पैराग्राफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हैंड्स के पहले और कैलकुलेट के बाद क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद पेज लेआउट, फिर ब्रेक्स, फिर टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग और कुछ नहीं, लाइन ब्रेक है। ये देखिए अभी ये नेक्स्ट लाइन हो गया। कैसे पता चलेगा? जूम करते हैं, थोड़ा ज्यादा जूम करते हैं। ये देखिए कैलकुलेट के बाद एक एरो आ गया, ये देखिए ये एरो आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा। कैलकुलेट के बाद, कैलकुलेट के बाद, इस कैलकुलेट के बाद एक एरो आ गया है। इसे दर्शाते हैं कि ये एक उसी पैराग्राफ का एक सेंटेंस है, ठीक है। अब ये लाइन ब्रेक हो गया है और ये उसी पैराग्राफ का एक सेंटेंस है। ये सब मिलके एक सिंगल पैराग्राफ है, ठीक है। ये एक लाइन है, ये एक सेंटेंस है, और ये सब मिलके जहां तक ये उल्टा पी है वहां तक एक पैराग्राफ।
यहां देखिए जहां तक उल्टा पी है यहां से यहां पे एक पैराग्राफ, यहां देखिए जहां तक उल्टा पी है वहां से यहां से एक पैराग्राफ, देखिए और देखिए जहां तक ये उल्टा पी है यहां से एक पैराग्राफ। ये उल्टा पी आपको दर्शाता है उस पैराग्राफ का खत्म होना। इसके लिए अगर आप यहां पे लाइन ब्रेक नहीं करते, दोबारा दिखाते हैं, ये देखिए अगर आप यहां पे ब्रेक्स में जाके टेक्स्ट रैपिंग करके लाइन ब्रेक नहीं करते तो क्या होता, इसे एंटर प्रेस कीजिए, एक पैराग्राफ आ गया, और एक एंटर प्रेस कीजिए, दूसरा पैराग्राफ हो गया, और एक एंटर प्रेस कीजिए, तीसरा पैराग्राफ हो गया, और एक एंटर प्रेस कीजिए, चौथा पैराग्राफ हो गया। इससे क्या होता है, आपका पैराग्राफ में पैराग्राफ बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम पैराग्राफ प्रेस करने की जगह ब्रेक्स में जाइए, टेक्स्ट रैपिंग, छोटा सा एरो आ गया, इसे दर्शाते हैं उसी पैराग्राफ का एक दूसरा लाइन है, सेम पैराग्राफ का दूसरा लाइन है। ठीक है, चलिए अब दूसरा है, अगला है कॉन्टिन्यूअस। ये है सेक्शन ब्रेक। यहां तक था पेज, कॉलम ब्रेक्स और टेक्स्ट रैपिंग, ये सब था पेज ब्रेक, और सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज, कॉन्टिन्यूअस और इवन पेज, ये सब है सेक्शन ब्रेक। चलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और आप ताकि मेरे वीडियो को मिस ना करें इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं, इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला है सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक खत्म हो गया है, अभी सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक कहाँ मिलेगा, पेज लेआउट, ब्रेक्स, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक में कंटिन्यूअस है, नेक्स्ट पेज है, इवन पेज है, ये सब आता है सेक्शन ब्रेक के अंदर। ठीक है, इसके लिए एक पैराग्राफ लेते हैं, एक 2-3 पन्ना वाला पेज लिया है। ठीक है, फिर थोड़ा बड़ा करते हैं। मैं चाहता हूं दूसरे पेज के पहले में सेक्शन ब्रेक अप्लाई कर दें। ठीक है, क्या तो मैं क्या चाहता हूं, पहला पेज पोर्ट्रेट होगा, सेकंड और थर्ड पेज लैंडस्केप होगा। ठीक है, इसके लिए जो सेकंड पेज है उसके शुरुआत में कॉन्टिन्यूअस अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें प्रेस किया सेकंड पेज के फर्स्ट में, फिर पेज लेआउट, ब्रेक्स, कॉन्टिन्यूअस। अब देखते हैं फर्स्ट पेज में स्मॉल डॉट 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 नजर आ रहा है, शायद से थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। फर्स्ट पेज में ये देखिए दोस्तों, एक छोटा छोटा डॉटेड लाइन यहाँ पे नजर आ रहा है, मतलब हमारा जो सेक्शन ब्रेक है कॉन्टिन्यूअस का अप्लाई हो गया है। अब देखते हैं, हम सेकंड पेज में जाते हैं। सेकंड पेज में क्लिक करके वहां पे ओरिएंटेशन, लैंडस्केप सिलेक्ट किया। ये देखिए पहला वाला पोर्ट्रेट, क्योंकि हम लैंडस्केप सिलेक्ट किया, लैंडस्केप में क्या है मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता है। पोर्ट्रेट में देखिए ऊपर का मार्जिन ज्यादा है, नीचे का मार्जिन ज्यादा है, यहाँ भी ऊपर का मार्जिन ज्यादा है, नीचे का मार्जिन ज्यादा है। क्योंकि इसमें मार्जिन ज्यादा होता है, इसके लिए थोड़ा सा जास्ती होता है। वो जास्ती का कहाँ भेजता है, दूसरे पेज में, थर्ड पेज में भेज दिया है। जितना यहाँ पे ज्यादा हो गया है वो थर्ड पेज में आ गया है। ठीक है, बाकी सब वही है। आप देखिए पहला वाला पोर्ट्रेट और बाकी सब लैंडस्केप में आ गया है। यह है सेक्शन ब्रेक का पहला यूज। ठीक है दोस्तों, अगर हम फोर्थ पेज के फर्स्ट में सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस अप्लाई करें तो क्या होगा। ठीक है, पेज लेआउट, ब्रेक, कंटिन्यूअस अप्लाई किया, थर्ड पेज में देखिए लास्ट में सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस आ गया। अभी हम अगर इसे पोर्ट्रेट बनाए लास्ट पेज को, ठीक है, ओरिएंटेशन,
तो क्या होगा, सिर्फ लास्ट पेज से पोर्ट्रेट बनेगा, बाकी सब जैसा है ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अभी देखिए ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, लास्ट पेज पोर्ट्रेट हो गया, बाकी सब जैसा है ऐसा रहेगा। देखिए अगर हम चाहता हो ये दोनों पेज लैंडस्केप में आ जाए, नहीं पोर्ट्रेट में आ जाए, तो क्या होगा, यहां पे क्लिक कीजिए, थर्ड पेज के पहले में क्लिक कीजिए, फिर ब्रेक कॉन्टिन्यूअस, सेकंड पेज में देखिए डॉट डॉट आ गया, मतलब यहां पे सेक्शन ब्रेक अप्लाई हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, तो अभी यहां पे मैं चाहता हूं थर्ड और फोर्थ पेज पोर्ट्रेट में आ जाए, बाकी सब जैसा है ऐसा ही रहेगा। बाकी सब क्या है, पहले वाला पोर्ट्रेट, सेकंड लैंडस्केप, ये दोनों पोर्ट्रेट में आ जाएगा। ठीक है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, ये देखिए लास्ट दो पोर्ट्रेट, फर्स्ट दो जैसा था ऐसा ही है, लास्ट दो पोर्ट्रेट। कैसे हुआ, इसके लिए हम थर्ड पेज का पहले में क्लिक किया, थर्ड पेज का बिगिनिंग में क्लिक किया, फिर वहां पे सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूअस अप्लाई किया। कैसे, ब्रेक में जाके फिर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, थर्ड पेज में आपका जो इंडिकेशन होगा सेकंड पेज के लास्ट में, कभी डॉट डॉट आएगा, कभी सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूअस आएगा, ऐसे। ठीक है, अभी ठीक है, हम लोग का जो सेक्शन ब्रेक का कॉन्टिन्यूअस है हम बीच में भी अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूअस। कैसे, ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया, सेकंड पेज का बीच में क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रेक कॉन्टिन्यूअस आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक अप्लाई हो गया है। अभी हम अगर कॉलम्स, टू कॉलम्स आप देख सकते हैं, जहां पे सेक्शन ब्रेक मैंने अप्लाई किया था उसके पहले कॉलम्स नहीं है, देखिए उसके बाद कॉलम्स में आ गया। देखिए क्योंकि मैं यहाँ पे सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूअस अप्लाई किया था, जहां पे सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूअस अप्लाई किया था उसके बाद कॉलम्स में इफेक्ट हो गया है। ये देखिए मैंने कॉलम्स में 3 कॉलम्स सिलेक्ट किया, जहां पे मैं सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूअस अप्लाई किया था इसके बाद कॉलम्स में इफेक्ट हो रहा है, देख सकते हैं ब्रेक। ठीक है, यही है सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूअस का बीच में जो अप्लाई करते हैं वही है। ठीक है, मैं चाहता हूं सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूअस यहां पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ब्रेक कॉन्टिन्यूअस यहां पे अप्लाई किया, ये देखिए डॉट 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 3 लाइन आ गया, यहाँ पे डॉट्स आ गया यहाँ पे देखिए। फिर मैं यहाँ पे कॉलम्स 3 कॉलम्स, ये देखिए यहां से यहां तक जितना है सभी में सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूअस अप्लाई हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो कॉलम्स यहाँ पे 3 कॉलम्स इफेक्ट हो चुका है, और इसके पहले आप देख सकते हैं कॉलम्स में नहीं है। क्यों, यह इसके बाद मैंने सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूअस अप्लाई किया है, इसलिए मैंने जो कॉलम्स अप्लाई किया है कॉलम्स, वो कॉलम्स इसके बाद अप्लाई हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज, इसके आगे जितना है पहले जैसा था ऐसा कर दिया है। अभी ठीक है, पहले जैसा था ऐसा कर दिया है। अभी देखिए मैं सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज अप्लाई करूंगा। कैसे, यहां क्लिक करके लास्ट में। ठीक है, सेक्शन ब्रेक ब्रेक नेक्स्ट पेज यहां देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहां पे क्लिक करूं, मैं चाहता हूं सेकंड पेज और थर्ड पेज लैंडस्केप में हो। ये देखिए फर्स्ट पेज को छोड़ के सेकंड पेज और थर्ड पेज लैंडस्केप में हुआ है। क्यों, मैंने क्लिक किया था फर्स्ट पेज के लास्ट में कि सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेज के लास्ट में नेक्स्ट पेज क्लिक किया था, इसलिए फर्स्ट पेज के बाद जितना पेज है सब लैंडस्केप में हो गया है, क्योंकि मैंने ओरिएंटेशन लैंडस्केप में चूज किया था। ठीक है, अभी देखिए मैंने बिना सेक्शन ब्रेक बिना कुछ ब्रेक मैंने यहाँ पे लैंडस्केप सिलेक्ट किया, सभी लैंडस्केप में आ गया, आप देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं बिना सेक्शन ब्रेक मैंने लैंडस्केप सिलेक्ट किया, सभी लैंडस्केप में आ गया। अभी मैं चाहता हूं सेकंड पेज के बाद जितना पेज है सब पोर्ट्रेट में हो जाए। फर्स्ट और सेकंड पेज लैंडस्केप में रहे और थर्ड और फोर्थ पेज पोर्ट्रेट में आ जाए। तो मैं सेकंड पेज का लास्ट में नेक्स्ट पेज सिलेक्ट करूंगा, सेकंड पेज का लास्ट में नेक्स्ट पेज सिलेक्ट करूंगा, ब्रेक नेक्स्ट पेज। ठीक है, सेकंड पेज का लास्ट में नेक्स्ट पेज सिलेक्ट किया। अभी मैं थर्ड और फोर्थ पेज को पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करता हूं। देखिए ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, आप देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ पेज पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैंने सेकंड पेज के लास्ट में नेक्स्ट पेज सिलेक्ट किया था, ब्रेक नेक्स्ट पेज। ठीक है, यही था ब्रेक का नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूअस। तो दोस्तों जो पेज लेआउट का जो ब्रेक्स में मैंने अब तक करवाया है, सेक्शन ब्रेक का नेक्स्ट पेज कंटिन्यूअस और दो है इवेंट पेज और ऑड पेज, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ा है। आप लोग बताइए आप लोग कर सकेंगे या नहीं, कर सके या नहीं, ये सब बताइए, फिर मैं लेके आऊंगा। पर आप लोग को बताना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग ये कर सके या नहीं। अगर कोई भी कमेंट नहीं आया मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि आप लोग इसे आराम से कर सके हैं, तो मैं लेके आने के क्या मतलब है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर हुआ है फिर भी कमेंट कीजिए, नहीं हुआ है फिर भी कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, बोलिए, मैं वीडियो लेके आऊंगा। क्या कैसे करना है कमेंट, ये तो मैं वीडियो ओपन किया हो, ये वीडियो चालू किया हो, इसके बाद में जो इस वीडियो में नीचे आइए, नीचे में आके आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स है, यहाँ पे एड कमेंट में जाके आप कमेंट टाइप कीजिए। आपको कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप करके यहाँ पे कमेंट में क्लिक कीजिए, ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कमेंट टाइप कीजिए, कमेंट में क्लिक कीजिए, देखिए आपको कमेंट ऐड हो गया। ऐसे आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं लेके आऊंगा वीडियो, आप कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।